तिरवा विधायक कैलाश राजपूत एवं जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल एवं मुख्य विकास अधिकारी आरएन सिंह आदि ने संयुक्त रूप से किसान आलू गोष्ठी प्रदर्शनी का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित करते हुए मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। विधायक तिरवा कैलाश राजपूत ने अपने संबोधन में कहा कि वैज्ञानिक लोग खेती करने का जो तरीका बताएंगे, इससे खेती करने में आसानी होगी और अधिक उत्पाद कर लाभ कमा सकेंगे। गोष्ठी में खेती करने की जो विधि बताई जाए, उस विधि को गांव के किसानों से भी साझा करें ताकि वह भी उन्नति खेती कर सके। कहा कि देश के प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी, परंतु आज देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के 5वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी 15 अगस्त 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 3 नंबर पर होगी, जबकि देश की आबादी दुनिया की सबसे अधिक आबादी है। उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत ने की है, जिसकी तारीफ पूरा विश्व कर रहा है। कहा कि पूरे विश्व ने मोदी जी को नेता मान लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश में जनपद कन्नौज आलू उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद छोटा है, परंतु उत्पादन ज्यादा होता है। अब यह आलू उत्पादन को सही दिशा देने के लिए उद्यान विभाग लगातार सरकार के निर्देशों में प्रयास कर रहा है। इसी श्रृंखला में गत वर्षों में वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया था। बहुत से किसानों से रूबरू कराते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रयास ये है कि किसान भाइयों को सही तकनीक की जानकारी हो सके, सही बीज की जानकारी हो सके, व आसानी से बीज को खरीद सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जिनका निधन कल हो गया है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि अकाल की स्थिति को देश ने कई बार झेला। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने गेहूं की सोनालिका वैरायटी की खोज की, फिर उन्होंने गेहूं का उत्पादन बढ़ाया। अमेरिका में PL84 एक योजना चलती थी, जिससे हम लोग गेहूं खरीदते थे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने मैक्सिको की एक बौनी प्रजाति थी गेहूं की, जापान की कुछ प्रजातियों को लेकर बहुत सारा अनुसंधान करके देश में एक ऐसी प्रजाति दी जिससे बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ा। उन्होंने बासमती धान में भी बहुत बड़ा कार्य किया। खेती वही है और प्रक्रिया भी वही है, लेकिन वैज्ञानिकों का जो अनुसंधान है और उसका जो परिणाम है, अगर किसान भाई अपनी खेती में उसका प्रयोग करने लगते हैं तो कहा एक तरफ अभाव था, दूसरी तरफ प्राचुर्यता होने लगती है। हम चावल भी निर्यात करने लगे हैं। कहा कि भारत सरकार द्वारा बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने को कहा तो दुनिया में हाहाकार मच गया। इससे यह पता चलता है कि चावल पर लोगों की कितनी निर्भरता है। जिस तरह हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए जो अनुसंधान तैयार किए हैं, वह अब क्षेत्र में आ रहे हैं। इस पूरी खेती के 2 पहलू हैं, उत्पादन बढ़े और दूसरा जो पहलू है कि लागत में कमी आए, लेकिन इससे जो महत्वपूर्ण है वह सतत खेती है। कहा कि किसान भाई खेती को इसी तरीके से करें जिससे खेती सदैव इसी तरह चलती रहे। जब जब बुआई का समय आए तब किसान भाई वैज्ञानिकों के साथ बैठे जानकारी करे कि कौन सा बीज हमारे लिए उपयुक्त है। हमारी लागत कम हो लेकिन उत्पादन कम ना हो, लाभ तभी होगा। मार्केट में आपने देखा होगा कि कभी कभी प्राचुर्यता बढ़ जाती है तो आलू के भाव कम हो जाते हैं। यही अवसर है किसान भाई खेती के संबंध में वैज्ञानिकों से पूछे और जानकारी करें।